आदाब। मुसलमानों के खोए हुए वजूद को तलाशने और उनकी जिंदगी में नए रंग भरने की कोशिश का ये सफर आज हर दिन से जुदा है। दरअसल हर इतवार को हिंदुस्तान हमारा में मुस्लिम कौम की उस आवाज को बुलंद करने की कोशिश की जाएगी जो सालों से किसी न किसी बहाने से दबाई गई है। जीतने की ख्वाहिश में हारते चले गए हम। क्या होता है जब आपके लरसते तस्वुरों को किसी की बुरी नजर लग जाती है, कभी दौरे हालात की तो कभी सियासी मजबूरियों की। हम आज बात करेंगे मुल्क के मदरसों की बदहाली की, उनकी तंगहाली और खस्तेहाली की। तो लीजिए पेश है मेरी आवाज सुनो। सारी दुनिया की फिक्र से बेखबर फरहान मदरसे के उस्ताद को याद किया हुआ सबक सुना रहा है। 8 साल की उम्र में ही इसने मुकम्मल कुरान को याद कर लिया है। यहाँ ऐसे बेशुमार तालिबे इल्म हैं जो इसी तरह दीनी तालीम हासिल करने में लगे हैं। भारत में लाखों की तादाद में छोटे बड़े मदरसे कायम हैं और ऐसे बच्चों को दीन की तालीम देने में लगे हैं। हिंदुस्तान में मुसलमानों की आबादी के तकरीबन 4% बच्चे ऐसे मदरसों से दीनी तालीम हासिल कर रहे हैं। इन सब बातों से दूर इनको दीनी और जदीद तालीम से जोड़ने की एक लंबी और बड़ी बहस चल रही है। हुकूमत की जानिब से अगर हमारे मदरसों को नेशनलाइज करने की कोशिश की जा रही है या उसमें कंप्यूटर और दूसरे तालीम को अदरहे मेहरबानी कोशिश की जा रही है कि इनके साथ ये कुछ किया जाए, तो मैं समझता हूँ कि इससे जो हमारा लक्ष्य है और हमारा जो मकसद है वो फौत हो जाएगा और उसके नतीजे में हमें इस मुल्क में जो आज़ादी मिलनी चाहिए, धार्मिक आज़ादी, वो नहीं मिल पाएगी। मुसलमानों की आबादी का 4% हिस्सा इन मदरसों से तालीम हासिल कर रहा है और मदरसों का सारा खर्चा मुसलमानों के जरिए दिए गए ताउन से चलता है। तालीम पूरी करने के बाद आमतौर पर रोजगार के लिए मदरसों में उस्ताद, मस्जिदों में इमाम, उर्दू स्कूलों में पढ़ाने और इसी जैसे महदूद वसाइल इनके सामने होते हैं। ऐसे हालात में सरकार इन बच्चों के रोजगार के लिए काम करना चाहती है और वो मॉडर्न एजुकेशन के जरिए इनके रोजगार के रास्ते खोलना चाहती है। और इसी ने एक बहस की शुरुआत कर दी है कि मदरसों को भी जदीद तालीम से जोड़ा जाए। लेकिन मुसलमानों का बड़ा तबका सरकार की किसी भी तरह की दखलंदाजी अपने मदरसों में नहीं देखना चाहता। उनका कहना है कि इससे बच्चों की दीनी तालीम पर असर पड़ेगा। हालांकि मुल्क के मदरसों का जायजा लेने के बाद ये बात साफ हो जाती है कि इन मदरसों में तालीम हासिल करने वाले ज्यादातर बच्चे गरीब और मुफलिसी के दौर से गुजर कर आते हैं। गुर्बत की वजह से बड़े स्कूलों में तालीम पाना इनके लिए तकरीबन नामुमकिन है। ऐसी हालत में इनको रोजगार मुहैया कराना सरकार और मुस्लिम तंजीमों का भी फर्ज बनता है। मुस्लिम तंजीमों का इल्जाम है कि सरकार को 96% मुस्लिम बच्चों की फिक्र नहीं है और वो सिर्फ 4% के लिए अपना दम लगा रही है। इसमें उन्हें एक बड़ी सियासी साजिश नजर आती है। इससे ये साबित हो रहा है कि मदरसे को नुकसान पहुंचाने के लिए हुकूमत बोर्ड बनाना चाह रही है। 4% बच्चों पे ही उनकी नज़र क्यों है? बगैर बोर्ड बनाए हुए भी वो मदरसे को ताउन करना चाहें तो कर सकते हैं। वैसे भारत में भी ऐसे मदरसों की कमी नहीं है जहां कंप्यूटर और आईटी से लैस मदरसे बच्चों को दीनी तालीम दे रहे हैं और दीन के साथ साथ वो दुनिया की तालीम भी हासिल कर रहे हैं। जब भी मदरसों को जदीद तालीम से जोड़ने की बात सामने आती है, ऐसा लगता है सरकार और मुस्लिम तंजीमों के बीच एक टकराव की हालत पैदा हो जाती है। ऐसी हालत में बच्चों के मुस्तकबिल की फिक्र करने वालों से ही इनका बड़ा नुकसान हो रहा है। लेकिन ये साफ नजर आता है कि ये मदरसे अब पढ़ाई के अलावा सियासत करने वालों के लिए एक नई जगह बन गए हैं। यही होता है जब तालीम की जमीन सियासत का मैदान बन जाती है। हर हर्फ अपने मायने खोने लगते हैं और उम्मीद की चमक धीमी पड़ जाती है। मदरसों की तालीम कैसी हो या कैसी ना हो, ये तय करने का हक यकीनन उन लोगों को होना चाहिए जो बड़े मंसूबे लेकर वहां तालीम हासिल करने आए हैं।
एक मुकम्मल जहां पाने की हसरत सजाए आते हैं। मेरी आवाज़ सुनो की दस्तक के बाद अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, पर आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक से लौटने के बाद हम आपके लिए लेकर आने वाले हैं मकाम। आज मकाम में मुल्क के एक जाने माने फिल्मकार मुजफ्फर अली का वो सफ़र पेश करेंगे जिसने हिंदुस्तानी सिनेमा को उमराव जान, गमन और अंजुमन जैसी बेशकीमती फिल्में दी। कहीं जाइएगा नहीं क्योंकि लौट कर आते हैं पल दो पल में। फिल्मों में शायरी का एक ऐसा मेल जो हिंदी फिल्मों में मुश्किल से ही देखने को मिलता है, लेकिन अपनी फिल्मों में लखनऊ के नवाब ने उन सभी बातों को पिरोया जो गंगा जमुनी तहजीब के लिए जानी जाती है।